Morning students. Today we will see our chapter number 11 in the orchard, part 2. In previous lecture we learned about our part 1. So let's start our part 2. Uses of flowers. Now see the chart here. यहाँ पे टोटल 4 कॉलम्स किए हैं जिसमें है नंबर, यूज़ ऑफ फ्लावर, एग्जाम्पल, राइट अदर एग्जाम्पल, यानी 2 एग्जाम्पल्स हमें देने हैं एंड यूज़ ऑफ फ्लावर हमें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, तो लेट्स सी. नंबर 1, एज अ फूड, यानी फ्लावर को एज अ फूड भी इस्तेमाल करते हैं. तो एज अ फूड वो किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, यानी क्या एग्जाम्पल दोगे? तो यहाँ पे एक लिखा है गुलकंद, जो रोज़ के पेटल्स होते हैं, रोज़ के पेटल्स को भिगो के वो जो शुगर में होता है तो उसे कहते हैं गुलकंद. एंड देन राइट अदर एग्जाम्पल में लिखा है चटनी, बट चटनी जो है वो रोजेस के पेटल्स की नहीं होगी, तो अदर फ्लावर्स जो है उसकी चटनी भी होती है. ओके, देन नंबर 2, एज अ मेडिसिन. एज अ मेडिसिन क्या बनाते हैं? तो रोज़ वाटर, ये भी एज अ मेडिसिन है. एंड देन सेडर. देन नंबर 3, सेडर यानी एक फ्लावर्स होते हैं, सेडर प्लांट के फ्लावर्स होते हैं जिसका मेडिसिन में बहुत इस्तेमाल करते हैं. देन नंबर 3, टू मेक कलर. कलर बनाने के लिए है बुटिया मोनोस्पेरमा, यानी कि केसडूडो, पलाश जो होता है. ठीक है. देन रोज़ एंड चाइना रोज़, इसके भी कलर्स बनते हैं. और होली में हम लोग देखते हैं ऑरेंज कलर के जो फ्लावर्स होते हैं उससे कलर बनते हैं, राइट. देन नंबर 4, इन सॉन्ग्स. अब जैसे सॉन्ग्स में भी ये फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाता है, फ्लावर्स के ऊपर सॉन्ग्स बनते हैं. यहाँ पे लिखा है फ्लावर्स फ्लावर्स एवरीवेयर इन द गार्डन इन माई हेयर. तो वैसे ही दूसरा जो राइट एग्जाम्पल में फ्लावर का पोएम है, दैट इज़ रोजेज इन द विंटर टाइम, रोजेज इन द फॉल, द रोजेज इन माई गार्डन आर द नाइजेस्ट ऑफ देम ऑल. ओके, देन नंबर 5, फॉर डेकोरेशन. अब डेकोरेशन के लिए कौन से फ्लावर्स यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ? तो रोज़, ट्यूलिप है, देन डेसी है, बहुत सारे डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं फ्लावर्स. देन नंबर 6, पूजा. पूजा में कौन से फ्लावर्स होते हैं? तो लोटस है, मैरीगोल्ड है, हिबिस्कस होता है, बहुत सारे फ्लावर्स, राइट. देन नंबर 7, फॉर परफ्यूम्स. परफ्यूम्स बनाने के लिए कौन से फ्लावर्स यूज़ करते हैं? जास्मिन है, लिली है, रोज़ है, इनसे परफ्यूम बनता है ना. तो वेरियस यूजेस ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे दिए गए हैं. नाउ यू नो हाउ यूजफुल द फ्लावर्स आर. Nowadays, at many places, flowers are grown in the fields. Flowers are grown at so many places. Imagine fields of flowers spread out up to miles. How beautiful it is. यानी अभी जो आपको पता चल गया होगा कि फ्लावर्स के कितने सारे यूजेस है, वो कितना यूज़फुल है. और नाउअडेज क्या होता है, हर एक जगह पे आपको फील्ड पे भी फ्लावर्स लगे हुए दिखते हैं. बहुत सारे प्लेसेस पे लगाते हैं. कोई गार्डन में, कोई घर का गार्डन होता है वहाँ पे, तो कोई फार्म होता है वहाँ पे, फील्ड पे. ओके, तो इमेजिन कि अगर फुल ऑफ फ्लावर्स का फील्ड अगर किया हुआ है, ठीक है, तो फुल ऑफ फ्लावर्स अगर हम लोगों ने लगाया है तो वो प्लेस जो है वो कितना सुंदर दिखेगा. ओके, तो लेट अस नो सम मोर. अभी फ्लावर्स के बारे में हम लोग कुछ और देखते हैं. हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर एनीवेयर? इफ देयर आर एनी फ्लोरिस्ट नियर बाय, आस्क देम दिस क्वेश्चंस एंड राइट. यानी क्या आपको आपके आजू बाजू में या कहीं आपको सेलिंग, फ्लावर का सेलिंग करते हुए कोई दिखता है, तो वो फ्लोरिस्ट को आपको जाके पूछना है ये नीचे जो क्वेश्चंस दिए उसके बारे में. फ्लोरिस्ट दैट मीन्स जो फ्लावर्स बेचते हैं. ओके, नंबर 1, व्हाट आर द फ्लावर्स दैट दे सेल. यानी वो कौन से फ्लावर्स सेल करते हैं? तो रोज़ है, जास्मिन है, लोटस है, और बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो फ्लोरिस्ट सेल करते हैं. ओके, नाउ फ्रॉम वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स. तो ये जो फ्लावर्स है ये फ्लोरिस्ट कहाँ से लाते हैं? आंसर इज दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स फ्रॉम हॉर्टिकल्चर फार्म्स एंड गार्डन्स. हॉर्टिकल्चर फार्म मीन्स जो फ्लावर्स की खेती जहाँ पे होती है, ठीक है, फ्लावर्स का फील्ड,
तो वहाँ से ये लोग फ्लावर्स लाते हैं एंड गार्डन्स में से भी फ्लावर्स लाते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, ये जो छोटे छोटे फ्लोरिस्ट होते हैं, ये एक फूल मार्केट होता है, ठीक है, फ्लावर का मार्केट होता है, वहाँ से भी ये कुछ क्वांटिटी में खरीद के लाते हैं होलसेल रेट में। ओके, देन नंबर 3, वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स, यानी लोग जो है वो फ्लावर्स क्यों खरीदते हैं? तो पीपल बाय फ्लावर्स फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक डेकोरेशन, वर्शिप एंड टू गिव देम, यानी लोग डेकोरेशन के लिए भी फ्लावर्स खरीदते हैं, या फिर वर्शिप यानी पूजा के लिए चाहिए, या फिर अदर पर्पस के लिए चाहिए तो उसके लिए भी खरीदते हैं, एंड किसी को गिफ्ट देना है तो भी ये फ्लावर्स खरीद के उसे गिफ्ट दिया जाता है। Then next is, in what forms do florists sell their flowers? Look at this picture. Mark tick against those forms of flowers that you have seen. यानी ये जो फ्लोरिस्ट है, ये फ्लोरिस्ट कौन से फॉर्म में ये फ्लावर सेल करते हैं, तो जिसे हमें टिक करना है जो चीज़ आपने देखी हुई है और फ्लोरिस्ट उसको सेल करते हैं। तो फर्स्ट वन जो है, ये ऐसे कभी टंगे हुए हम लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है, ये ऐसे तरीके से फ्लोरिस्ट फ्लावर्स नहीं सेल करते हैं। देन जो सेकंड पिक्चर है, जो यहाँ पे बुकेज रखे हुए बहुत सारे, तो ऐसे फ्लोरिस्ट रखे हुए रहते हैं जहाँ पे हम जाके उसे खरीदते हैं, है ना, तो यहाँ मैंने राइट टिक किया है। देन बिसाइड्स ऑफ दैट एक टोकरी है जिसमें लॉट्स ऑफ रोजेस पेटल्स है, तो ऐसे भी हम लोगों ने देखा हुआ है। नेक्स्ट इज़ जो नीचे केला एंड ऑल, ये जो फ्लावर का जो माला है वो लगाया हुआ है, तो हाँ ये लगे हुए रहते हैं जहाँ पे मंदिर होता है, वहाँ पे ये हार जो है वो टंगे हुए होते हैं, तो ऐसे भी हमने देखा है, राइट। देन नेक्स्ट जो है ये है रंगोली, ठीक है, तो रंगोली में मोस्ट ऑफ ये फ्लावर्स का भी रंगोली करते हैं, लेकिन क्या फ्लोरिस्ट ऐसे फ्लावर्स बेचते हैं? नहीं, तो यहाँ पे मैंने टिक नहीं किया है। देन लास्ट वन इज़, ये जो बुके जैसे किया हुआ है, ठीक है, डेकोरेशन है, तो डेकोरेशन भी ये फ्लोरिस्ट लोग करते हैं, तो ऐसे तरीके से फ्लोरिस्ट के पास आपको फ्लावर्स का अलग अलग पैटर्न्स में आपको दिखेंगे, अलग फॉर्म्स में दिखेंगे, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन एनी अदर फॉर्म ऑफ फ्लावर्स देन दिस, यानी क्या आपने फ्लावर्स अदर फॉर्म्स में देखे हैं जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ था ये इसके पहले स्लाइड में, उसके अलावा अदर फॉर्म्स में आपने फ्लावर्स देखे हैं? सो सेलर सेल्स फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ गजरा, यानी सेलर जो है वो गजरा फॉर्म में भी फ्लावर्स को सेल करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज, सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स like rose and marigold are used in garlands and as loose petals too, यानी कुछ जो फ्लावर्स है वो डिफरेंट फॉर्म्स में भी आपको दिखेंगे, जैसे कि रोज़ और मैरीगोल्ड है, उसके जो पेटल्स है वो लूज पेटल्स भी बेचने के लिए रखते हैं, जिसे रंगोली हम बनाते हैं। एंड दूसरा है गारलैंड्स, गारलैंड्स यानी कि उसका हार बनाना, जो भगवान के लिए हम चढ़ाते हैं वो हार को, वो वाला, दैट इज़ गारलैंड्स। नाउ फाइंड आउट द प्राइजेस ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे मैंने जो टेंटेटिव है, मेरे हिसाब से मैंने रेट यहाँ लिखा है। आप एक तो शॉप में जाके फ्लोरिस्ट को पूछ भी सकते हो रेट, या फिर आपके एल्डर्स को पूछ सकते हो। ओके, सो लेट्स सी द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लावर्स। फर्स्ट इज़ वन फ्लावर, यानी ईच फ्लावर, अगर रोज़ फ्लावर हो या कोई अदर फ्लावर एक ही खरीदने जाते हो, उसका प्राइस क्या होगा फ्लोरिस्ट के पास? तो ₹10 होगा। ओके, देन वन गार्लैंड, यानी एक हार अगर आपको खरीदना है तो उसका प्राइस ₹50 हो सकता है। देन वन बुकेट, यानी कि जो आप गिफ्ट देते हो, वन बुके देते हो आप, जैसे किसी का बर्थडे होता है तब, तो उसका प्राइस मैंने लिखा है ₹200। नेक्स्ट इज, हैज़ द फ्लोरिस्ट लर्न to make bouquet or a net of flowers from anybody, from whom, यानी ये जो फ्लोरिस्ट है, ये फ्लोरिस्ट ये बुके और नेट ऑफ फ्लावर्स जो बनाते हैं वो किसी के पास सीखे हुए हैं? अगर सीखे हैं तो किसके पास से? सो द आंसर इज यस, द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुके और नेट फ्लावर्स फ्रॉम हिज फादर, ये उनके फादर से सीखते हैं। ओके,
The next is, would they like the other members of their family to do this work? Why? क्या ये जो फ्लोरिस्ट है उन्हें पसंद है कि मेरे अदर फैमिली मेम्बर्स जो है वो मेरे साथ यहाँ आके वर्क करें, और क्यों पसंद है? सो आंसर इज यस, दे हैड लाइक to include other family members to do this work as it makes some extra earning for the flower seller. यानी अगर अदर फैमिली मेम्बर्स भी ये वर्क में इंक्लूड होते हैं तो उन्हें वो फ्लोरिस्ट को हेल्प भी होगी, एक्स्ट्रा अर्निंग भी उससे होगी, फ्लावर्स जो है वो ज़्यादा बेचे जाएंगे, है ना, वो गार्लैंड्स जो है वो ज़्यादा बेचे जाएंगे, तो इससे फ्लावर सेलर को ही एक्स्ट्रा अर्निंग होगी और प्रॉफिट होगा। ओके, तो ऑब्वियसली ये लोग फ्लोरिस्ट जो है वो तो चाहेंगे कि मेरे अदर फैमिली मेम्बर्स भी आके मुझे हेल्प करें ये वर्क में, because this is one kind of business of that florist. Okay, then next is, let us do this activity. Do this activity in groups of 4 or 5 friends. आपको 4 या 5 friends का ग्रुप बना के ये एक्टिविटी करना है. First, collect flowers that have fallen from trees or plants and bring them to the class. यानी फ्लावर्स जो प्लांट से या ट्रीज के ऊपर से गिरे हुए होते हैं उसे आपको ब्रिंग करना है, लेना है, कलेक्ट करना है, ठीक है. Then has spread these flowers between the sheets of an old newspaper spread these flowers between the sheets of an old newspaper in such a way that they do not touch each other. यानी फिर ये जो फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स को आपको से ये करना है, स्प्रेड करना है न्यूज़पेपर के ऊपर, ठीक है, जो कि एक दूसरे से टच ना हो. देन नाउ पुट अ हेवी ऑब्जेक्ट ऑन द न्यूज़पेपर, और फिर वो न्यूज़पेपर के ऊपर हेवी ऑब्जेक्ट रखना है जिससे वो मिक्स ना हो. नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, लिव इट प्रेस्ड टिल द फ्लावर्स गेट ड्राइड. यानी वो जो फ्लावर्स आपने रखे हुए थे पेपर के ऊपर वैसे आपको वैसे के वैसे ही रहने देना है जब तक कि वो ड्राई नहीं हो जाते. देन आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर्स वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक. और ये जो फिर सूखे हुए ड्राइड फ्लावर्स है उसको बहुत केयरफुली आपको निकालना है और एक स्क्रैप बुक रेडी करना है. यू कैन ऑल्सो यूज दिस ड्राइड फ्लावर्स टू मेक प्रिटी कार्ड्स. और ये जो ड्राइड फ्लावर्स है वो आप प्रिटी कार्ड्स बनाने के लिए भी, चाहे बर्थडे कार्ड्स हो या अदर कार्ड्स भी बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो. ओके, देन रतन वॉज वॉकिंग अहेड इन द ऑर्चर्ड. शी सॉ सम पर्सन्स वेयर क्लीनिंग ग्रास in one corner of the field. She went there and started pulling the grass. ये जो रतन थी, ये रतन तो ऑर्चर्ड में चली गई, ठीक है, ऑर्चर्ड में अंदर चली गई, खेती वो गार्डन में. देन क्या हुआ, उसने कुछ लोगों को देखा जो कि ग्रास क्लीन कर रहे थे एक फील्ड के कॉर्नर में. तो वो भी वहाँ पे गई एंड स्टार्टेड पुलिंग द ग्रास. ठीक है, डू यू नो व्हाट हैपेंड? तो आपको पता है फिर क्या हुआ उसके साथ? हर सॉफ्ट हैंड्स बिकेम रेड बिकॉज ऑफ पुलिंग ऑफ ग्रास. वाइल पुलिंग ग्रास मेनी रूट्स ऑल्सो केम आउट. यानी जब वो पुल आउट कर रही थी वो ग्रास को, तो उसके जो छोटे से सॉफ्ट हैंड है वो रेड हो गए, ठीक है. और रेड क्योंकि उसके हाथ तो बहुत सॉफ्ट थे तो ऑब्वियसली उसके हाथ रेड हो गए. वाइल पुलिंग ग्रास मेनी रूट्स ऑल्सो केम आउट. लेकिन कुछ जो रूट्स है वो बाहर भी आ गए उसने जब पुल किया तो, ठीक है. देन नीचे दिया है, कैन यू टेल दैट एवरी प्लांट हैज़ रूट्स. क्या आप ये बोल सकते हो कि हर एक प्लांट्स को रूट्स होते हैं? सो लुक एट सम ट्रीज एंड प्लांट्स नियर यू, हाउ डीप एंड वाइड इट्स रूट्स आर, इमेजिन. तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके सराउंडिंग में या फिर आपको जाके देखना पड़ेगा कि इसका जो सभी प्लांट्स को रूट्स होते हैं क्या, या ट्रीज को रूट्स होते हैं क्या, और होते हैं तो वो कितना डीप एंड वाइड अंदर बिल्कुल सॉइल में गया हुआ रहता है. ठीक है, ये पिक्चर के ऊपर से आप ये इमेजिन कर सकते हो. आप भी ऐसे पुल करके देखोगे ग्रास को या अदर प्लांट्स ट्रीज को तो आपको ये पता चल जाएगा. There Ratan saw that Ramji Bhai was pulling radish. Ratan asked Ramji Bhai,
So he told, Beta, these are radish and it is also roots. Suddenly rain started. It was raining heavily with storm. However, the trees were stood still. यानी रतन ने फिर एक रामजी भाई करके वहाँ पे जो आदमी था जो पुलिंग कर रहा था, वो रेडिश पुल कर रहा था। तो रतन ने रामजी भाई को पूछा, रतन आस्क रामजी भाई, ठीक है। तो रामजी भाई ने बोला, बेटा दिस आर रेडिश एंड इट इज़ ऑल्सो रूट्स, यानी ये रेडिश है जो कि मैं पुल कर रहा हूँ, तो ये दिस इज़ वन काइंड ऑफ रूट्स, ये रूट है, रेडिश यानी रूट होते हैं। तो सडनली रेन स्टार्टेड और बहुत हेवी बारिश आने लगी स्टॉर्म के साथ। तो भी ये जो ट्रीज़ है, ये ट्रीज़ एक ही जगह पे बिल्कुल खड़े के खड़े रह गए, ठीक है, स्टूड स्टिल। तो वाई द ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट ऑफ हेवी विंड्स, इमेजिन। तो ये जो प्लांट्स या ट्रीज है वो बिल्कुल हेवी स्टॉर्म या रेन आने के बाद में भी वो खड़े के खड़े क्यों रह गए इतने डिस्पाइट ऑफ हेवी रेन विंड्स में भी। तो ऑब्वियसली आपको इसका आंसर अभी पहले के स्लाइड में मैंने बताया है कि रूट्स होते हैं, ये जो ट्रीज है उनको बहुत बड़े बड़े से रूट्स होते हैं जो कि अंडर द सॉइल, अंडर द ग्राउंड होते हैं, जो सॉइल को पकड़ के होते हैं। तो जिसके कारण ये एक जगह पे बिल्कुल स्टूड खड़े रहते हैं, वो गिरते नहीं हैं। देन वाई डू द withered leaves of growing plants become fresh when they are watered। और ये जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उन्हें पानी देने के बाद ये बिल्कुल फ्रेश क्यों लगते हैं, क्यों दिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, इन ऑर्डर फॉर अ प्लांट टू मेंटेन इट्स नॉर्मल शेप it needs a certain amount of water pressure inside the leaves. This water pressure maintained in the leaves by the roots which are absorb the water from the soil। यानी ये जो सॉइल के अंदर रूट्स जो फंसे हुए रहते हैं, तो ऑब्वियसली सॉइल में पानी डालने के बाद ये रूट्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका लीव्स के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है, वो प्रेशर वो वाटर प्रेशर जो चाहिए वो मेंटेन होता है। दैट्स वाई ये जो लीव्स है वो फ्रेश आपको दिखेंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग। यानी आपके आजू बाजू में या फिर घर में अगर प्लांट्स है कुछ, तो वो कौन से प्लांट्स है जिसको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। सो द आंसर इज तुलसी, फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट्स ग्रोइंग इन क्ले पॉट्स। तो इन ये जो और इसके अलावा भी जो कुछ प्लांट्स है जिसको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। देन रतन ऑल्सो केम टू नो दैट शी हैड not given water to the neem tree which was grown near her house. She thought how the neem will get water then। यानी रतन जो है, रतन को एक सवाल उसके दिमाग में आया कि ये जो उसके बाद घर के बाजू में या फिर जो एरिया में नीम का ट्री है उसको तो वो कभी वाटर देता नहीं है, पानी देता नहीं है, तो फिर तो भी वो इतना फ्रेश एंड ग्रो क्यों हो रहा है, ठीक है, जिसको तो मैं पानी नहीं देता हूँ। तो इसके ऊपर आंसर क्वेश्चन है, विच प्लांट्स नियर बाय यू डिड नॉट रिक्वायर वाटर रेगुलरली, हाउ डू दे गेट वाटर। यानी जो आपके सराउंडिंग कुछ प्लांट्स है, अगर उसको हम लोग वाटर देते नहीं है या फिर उसको वाटर रेगुलरली रिक्वायर भी नहीं है, तो ये इन्हें वाटर फिर मिलता कहाँ से है, हाउ डू दे गेट वाटर। तो ऑब्वियसली ये जो रेन वाटर है, दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, तो उससे ये बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि है ऑर्चिड्स, स्पाइडर प्लांट, नीम, मैंगो, ये जो ट्रीज है उन्हें रेगुलरली वाटरिंग की ज़रूरत होती नहीं है। देन है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ वेजिटेबल्स गिवन बिलो एंड फाइंड आउट विच वंस आर रूट्स फ्रॉम देम। ये टोटल 10 पिक्चर्स यहाँ पे है, जिसमें से हमें जो रूट्स वाले प्लांट्स है, जो रूट्स है, उसे राइट टिक करना है। तो यहाँ पे सेकेंड वन जो है वो है कैरोट, कैरोट एक रूट है, राइट। उसके बाद में जो है नेक्स्ट रो में फर्स्ट वाला, दैट इज़ रेडिश, फर्स्ट पिक्चर, रेडिश भी रूट है। देन आफ्टर
जो लेडी फिंगर है, लेडी फिंगर के बिल्कुल साइड वाला, यानी सेकेंड लास्ट रो का सेकेंड लास्ट, दैट इज बीटरूट. तो बीटरूट भी एक रूट ही है. ओके, सो हियर इज our part 2 is completed. Hope so you all are understood. So in next lecture we will see our part 3 of this chapter. Till then आपको ये जो आपका होमवर्क है, दैट इज़ ये जो टेक्स्ट बुक में मैंने लिखा हुआ है रेड फॉन्ट में, वो आपको सेम कॉपी करना है आपके टेक्स्ट बुक में. एंड रीड दिस चैप्टर 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जहाँ तक के हुआ है वहाँ तक के आपको रीड करना है अगेन. सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर, बाय बाय.